राधे राधे। आज हम भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो भक्त हुए हैं, उनमें जिन भक्त का नाम है महाराजा शिवी, आज उनकी कथा का विस्तार है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। उशीनर के पुत्र शरणागत वत्सल महाराज शिवी यज्ञ कर रहे थे। शिवी की दयालुता तथा भगवत भक्ति की ख्याति पृथ्वी से स्वर्ग तक फैली थी। देवराज इंद्र ने एक बार राजा की परीक्षा करने का निश्चय किया। इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्निदेव कबूतर बने। बाज के भय से डरता कांपता घबराया कबूतर उड़ता आया और राजा शिवी की गोद में बैठकर उनके वस्त्रों में छिप गया। उसी समय वहां एक बड़ा भारी बाज भी आ गया। वो मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा, राजन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। आपने कृतज्ञ को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दम को क्षमा से तथा दुर्जन को अपनी साधुता से ही सदा जीता है। आप तो अपनी बुराई करने वाले का भी उपकार ही करते हो। जो आपका अहित सोचते हैं उनका भी आप भला ही करना चाहते हैं। पापियों पर भी आप दया करते हैं। जो आप में दोष ढूंढते हैं उनमें भी आप गुण ही देखते हैं। मैं भूख से व्याकुल हूँ और भाग्य से मुझे ये कबूतर आहार के रूप में मिला है। अब आप मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं? कबूतर ने राजा से बड़ी कातरता से कहा, महाराज, मैं इस बाज के भय से प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करिए। राजा ने बाज से कहा, पक्षी, जो मनुष्य समर्थ रहते भी शरणागत की रक्षा नहीं करते या भय से उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। उसकी हमेशा निंदा ही होती है। मैं मरूंगा, इस प्रकार सभी को मृत्यु का भय तथा दुख होता है। अपने से ही दूसरे के दुख का अनुमान करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, जैसे तुम भूख से नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार दूसरे की जीवन रक्षा भी तुम्हें करनी चाहिए। मैं शरण आए हुए भयभीत कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा काम और किसी प्रकार हो सके तो बताओ। बाज ने कहा, ये धर्म नहीं है जो दूसरे के धर्म में बाधा दे। भोजन से ही जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, जीवित रहते हैं। बिना भोजन के कोई जीवित रह ही नहीं सकता। मैं भूख से मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर को बचाने में अनेकों के प्राण जाएंगे। आप इन धर्मों में सोच समझकर निर्णय करें कि एक की प्राण रक्षा ठीक है या कई की। राजा ने कहा, बाज भयभीत जीवों की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दया से द्रवित होकर जो दूसरों को अभय दान देता है, वो मरने पर संसार के महान भय से छूट जाता है। किंतु सब जीवों की निस्वार्थ भलाई करने वाले पुरुष थोड़े ही होते हैं। यज्ञों का फल चाहे जितना बड़ा हो, अंत में क्षय हो जाता है, पर प्राणी को अभय दान देने का फल कभी भी क्षय नहीं होता। मैं सारा राज्य तथा अपना शरीर भी तुम्हें दे सकता हूँ, पर इस भयभीत दीन कबूतर को नहीं दे सकता। तुम तो केवल आहार के लिए ही प्रयास कर रहे हो, अतः कोई दूसरा आहार मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। बाज ने कहा, राजन, मैं मांस भक्षी प्राणी हूँ, मांस ही मेरा आहार है। कबूतर के बदले आप और किसी प्राणी को मारे या मरने दें, इससे कबूतर को मरने देने में मुझे कोई अंतर नहीं जान पड़ता। हाँ, आप चाहें तो जलाकर भस्म आप चाहें तो अपने शरीर से इस कबूतर के बराबर मांस तौलकर मुझे दे सकते हैं। मुझे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, बाज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में ना आए तो प्रतिदिन का इसका पालन पोषण व्यर्थ ही है। यही तो शरीर की सफलता है कि वो किसी के काम आए। एक तराजू मंगाया गया। एक पलड़े में कबूतर को रखकर दूसरे में राजा शिवी अपने हाथों अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। कबूतर के प्राण बचे और बाज को भी भूख का कष्ट ना हो, इसलिए वे राजा बिना पीड़ा या खेद प्रकट किए अपना मांस काट कर पलड़े पर रखते जाते थे। किंतु कबूतर का वजन बढ़ता ही जाता था। अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। उनके ऐसा करते ही आकाश में बाजे बजने लगे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। ये मनुष्य भाषा बोलने वाले
बाज और कबूतर कौन है, ये बाजे क्यों बजते हैं? राजा शिव ये सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया और बराबर बालों से कभी स्पर्धा नहीं की, अतः तुम संसार में श्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे की प्राण रक्षा करता है वह परम धाम को जाता है। पशु भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं, पर प्रशंसनीय वे पुरुष हैं जो परोपकार के लिए जीते हैं। संसार में तुम्हारे समान अपने सुख की इच्छा से रहित केवल साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप प्राप्त करो और बहुत लंबे समय तक पृथ्वी का सुख भोगो, अंत में तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। यूं कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग चले गए। राजा शिवी भगवान में मन लगाकर बहुत समय तक पृथ्वी का शासन करते रहे और अंत में भगवत धाम को पधारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे शरणम हरे शरणम। राधे राधे।